बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5 चैप्टर 7 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के तोड़ने का अमल, इसको डिफ़ाइन यूँ करेंगे कि ऐसा अमल जिसके अंदर हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को, जिनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, जाहिर है हायर हाइड्रोकार्बन मतलब बड़ी चेन के कंपाउंड्स, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी तो उनके बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे। ऐसे बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स को तोड़कर हम मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे हाइड्रोकार्बन में बदलते हैं। जाहिर है अब छोटे हाइड्रोकार्बन जो होंगे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। तो इस अमल को, जिसमें हायर हाइड्रोकार्बन जिनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, उन्हें तोड़कर लोअर हाइड्रोकार्बन में तब्दील करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। तो इस अमल का नाम है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब सबसे पहली बात कि हमें क्रैकिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई। हायर हाइड्रोकार्बन को तोड़कर लोअर हाइड्रोकार्बन में बदलने की ज़रूरत क्यों पेश आई। उसकी वजह यह है कि ऊपर वाले टॉपिक में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से जो हमारे पास गैसोलीन या पेट्रोल हासिल हुआ था वो सिर्फ 20% था। तो इसलिए ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 20% पेट्रोल नाकाफ़ी है। तो ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इसकी मिकदार को बढ़ाने के लिए हम यूँ करते हैं कि फिर हायर हाइड्रोकार्बन, मिसाल के तौर पर केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, गैस ऑयल, डीजल को तोड़कर हम इनको गैसोलीन में बदलते हैं। तो इस अमल को क्रैकिंग कहते हैं। तो लिहाजा क्रैकिंग की बुनियादी ज़रूरत पेट्रोल की कमी को पूरा करने के लिए बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन जैसा केरोसिन ऑयल और डीजल को तोड़कर पेट्रोल में बदलना इसकी बुनियादी ज़रूरत थी। मिसाल के तौर पर हेक्साडिकेन 700 तक इसको हीट करें तो इसके नतीजे में हेप्टेन, इथीन और प्रोपीन बनेंगे। इसमें हेप्टेन जो है वो पेट्रोल है और इसके साथ साथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बनते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर एक बड़े हाइड्रोकार्बन को तोड़कर छोटे हाइड्रोकार्बन, यानी हमने जो कम इस्तेमाल वाला हाइड्रोकार्बन था उसको एक ज़्यादा इस्तेमाल और ज़रूरत वाले हाइड्रोकार्बन में तब्दील किया क्रैकिंग के अमल से। अब ये जो क्रैकिंग का अमल है कि बड़े हाइड्रोकार्बन को तोड़कर छोटे में तब्दील करेंगे, ये 3 तरह से किया जा सकता है। थर्मल क्रैकिंग, हीट के ज़रिए, कैटालिटिक क्रैकिंग, लो टेम्परेचर प्रेशर पर कैटलिस्ट की मदद से, स्टीम क्रैकिंग, स्टीम की एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल क्रैकिंग से हम किस तरह इसको हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर में चेंज करते हैं, ये वही एग्जांपल है जो ऊपर भी आ चुकी। ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन, बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन को इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, छोटों में तब्दील करेंगे बाय हीटिंग देम एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर बड़े हाइड्रोकार्बन को तोड़कर छोटे में चेंज करें तो इसे हम हीट की मदद से या थर्मल क्रैकिंग कहेंगे। दूसरे नंबर पर क्रैकिंग का अमल कैटलिस्ट की मौजूदगी में या मदद से, कैटालिटिक क्रैकिंग। तो क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट। तो मुनासिब कैटलिस्ट की मौजूदगी में बड़े हाइड्रोकार्बन को तोड़कर छोटे में तब्दील करेंगे और इस वक्त टेम्परेचर और प्रेशर लो रखे जाएंगे। तो इस अमल को, कैटलिस्ट की मदद से क्रैकिंग के अमल को कैटालिटिक क्रैकिंग कहेंगे। इसमें इस्तेमाल होने वाले क्रैकिंग के अंदर जो ज़्यादातर कैटलिस्ट हैं वो हैं सिलिका, सैंड और एल्यूमिना। और इस तरीके से यानी कैटालिटिक क्रैकिंग की मदद से जो हम गैसोलीन या पेट्रोल हासिल करते हैं, ये सबसे अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल होता है क्योंकि इसमें ऑक्टेन ज़्यादा बनता है। तो जिसमें ऑक्टेन की परसेंटेज ज़्यादा होती है वो अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल कहा जाता है। तीसरा तरीका जिसकी मदद से हम हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर में चेंज करते हैं, इन दिस प्रोसेस, इस अमल के अंदर हायर हाइड्रोकार्बन्स इन द वेपर स्टेट, हायर हाइड्रोकार्बन को वेपर बना लेते हैं, आर मिक्सड विद स्टीम, और फिर उसके बाद उसको स्टीम के साथ मिक्स करते हैं, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो होगा वो स्टीम की फॉर्म में होगा, उसके अंदर इन वेपर्स को मिक्स करेंगे।
हीटेड फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए इनको हीटिंग जारी रखेंगे तकरीबन 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और फिर अचानक से यकदम से तेज़ी से रैपिडली कूल करेंगे, जिसके नतीजे में बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन टूट कर छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में पेट्रोल में चेंज हो जाएंगे। तो ये स्टीम की मदद, एनर्जी और मदद से हमने तोड़ा, तो इसे हम स्टीम क्रैकिंग कहेंगे। तो ये 3 तरीके हमारे पास थे क्रैकिंग के। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल क्रैकिंग, फिर कैटालिटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग। अब इस क्रैकिंग के नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके यूजेस क्या हैं, सिग्निफिकेंस या यूजेस ऑफ क्रैकिंग। इट इंक्रीजेज द यील्ड ऑफ गैसोलीन, तो इस क्रैकिंग की मदद से हम पेट्रोल की मिकदार बढ़ा सकते हैं। इट प्रोड्यूसेस मैनी यूजफुल बाई प्रोडक्ट्स, इसकी मदद से बहुत से मुफीद बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, मसलन इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और बेंजीन वगैरह। तो ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं आर फर्दर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, तो ये जो बाई प्रोडक्ट्स इस क्रैकिंग के नतीजे में पैदा हुए हैं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटीन, बेंजीन वगैरह, इनको हम मज़ीद ड्रग्स बनाने के लिए, मनशियात, नशावर केमिकल्स, प्लास्टिक वगैरह बनाने के लिए, डिटर्जेंट्स, सर्फ वगैरह बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह बनाने के लिए, एंडोस्कोपी वगैरह के लिए, ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, खादें, और वीड किलर्स और छोटे छोटे पौधों को तल्फ करने वाले स्प्रे बनाने के लिए इन बाई प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इन बाई प्रोडक्ट्स को हम कुछ लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाले अहम केमिकल बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन एथेनॉल, फिनोल और एसीटोन। तो ये हमारे पास हैं यूजेस ऑफ